बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 2 साल के बाद मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ दोबारा से एक दफ़ा शहज़ाद डीसी पम्प का। मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहिए। आपको पता है कि वक्तन-फ़वक्तन हम अपने इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं कि जो कि सोलर को लेकर के आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो पहले भी एक शहज़ाद डीसी पम्प के ऊपर मैंने जो है वो वीडियो बना रखी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया। तो आज 2 साल के बाद, इसका तकरीबन 2 साल हमें इस्तेमाल करते हुए इस पम्प को हो गए हैं। तो आज दोबारा से इसका मैं आपको जो है वो रिव्यू देने जा रहा हूँ कि 2 साल के अरसे में इस पम्प ने हमें जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो शहज़ाद का डीसी पंप है जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़े कमाल के और ज़बरदस्त किस्म के जो है वो डीसी पंप बनाते हैं। और हमने जो है वो इससे ज़ाती तौर पे मैंने तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाया है। उसकी वजह ये है कि ये एक तो हम इसको डायरेक्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये मेल और फीमेल मैंने लगाए हुए हैं। सोलर के साथ अलहदा से लगाया हुआ है, और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये वापडा पे ऊपर चलाने के लिए रात के वक्त इसको सप्लाई अलहदा से जो है वो हमने लगा रखी है। और मेल फीमेल जो है वो लगाए हुए हैं, और इनके ऊपर इंडिकेशन दी गई है प्लस माइनस की, ताकि इसकी जो है वो रिवर्स पोलैरिटी का इशू ना बने। तो इसको हमने जो है वो 2 साल हमने दिन में तो टोटली जो है वो इसको सोलर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और रात के वक़्त अगर कभी-कभार ज़रूरत पड़ जाए तो रात के वक़्त इतना इस्तेमाल होता नहीं है। वैसे अगर इमरजेंसी चलाना भी पड़े तो फिर हम इसका जो है ये सामने इस सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलर के ऊपर इसका जो बेसिकल जो सवालात आपने मुझसे पिछली वीडियो में कमेंट्स में किए, उनके जवाब देने की भी कोशिश करूँगा कि सोलर के ऊपर कितना जो है वो इसका लोड होता है, और ये कितने जो है वो गहराई से पानी उठा सकता है, और कितनी हाइट के ऊपर जो है ये आपको पानी पहुँचा के दे सकता है। तो इसकी बेसिकली जो कंपनी ने जो इसकी रिकमेंडेशन जो है वो बयान की है, उसके हिसाब से ये तकरीबन 25 फुट गहराई से जो है ये पानी निकाल के आपको दे सकता है। अगर आपका वाटर लेवल जो है वो ज़मीन के नीचे 25 फुट तक है, तो ये आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है। और हाइट की अगर बात करें तो ये आपके सामने ये मैंने लगाया हुआ है, और ये इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ, और इसके ऊपर जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर फिर एक ममटी है, और सेकंड फ्लोर ममटी के ऊपर जो है वो टंकी हमने जो है वो रखी हुई है, और ये तकरीबन 25 फ़ीट की जो है वो हाइट बनती है। और 25 फ़ीट तक ये पानी बिल्कुल आराम से टैंकी को नीचे से सप्लाई हमने दी हुई है, ऊपर से दी हुई भी नहीं है। तो ये 25 फ़ीट तक आराम से टैंकी जो है ये हमारी 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम जो है ये फ़िल कर देता है। अभी मैं आप इसको सोलर के ऊपर चलाकर भी दिखाऊँगा। और वैसे बेसिकली जो है ये सोलर के ऊपर तो क्योंकि वोल्टेज थोड़े ज़्यादा होते हैं सोलर के, आपको पता है, और 4 सोलर पैनल जो है वो मैंने ऊपर लगा रखे हैं पैरेलल के अंदर। तो वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से इसको जो है सोलर के ऊपर इसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं, और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो ये सप्लाई जो है सामने वापडा वाली, इसके क्योंकि 12 वोल्ट जो है वो फिक्स्ड होते हैं, तो इसके ऊपर इसके आरपीएम थोड़े कम होते हैं, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है जो है ये उसको फिल अप करने के लिए टंकी को। मौसम की जो सिचुएशन है वो आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कि बादल वगैरह हैं, और लाइट जो है वो इस वक्त सूर्य की रोशनी जो है वो कम है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। तो इस सिचुएशन में भी ये है, आपको भी जो है वो चला के दिखाने जा रहा हूँ जी। तो इसका सोलर के साथ कनेक्शन मैंने कर दिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने जो है वो आपस में मेल फीमेल के ऊपर जिस तरह मैंने निशान लगाए हुए हैं उस हिसाब से मैंने इसको जो है वो जोड़ दिया है। ये इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्म वाले पंप होते हैं, और इसको अगर रिवर्स पोलैरिटी लग जाए तो और तो कोई नुकसान नहीं होता, इसका वर्म जो है वो खुलने का ख़तरा होता है, क्योंकि वर्म की चूड़ी उल्टी चढ़ी हुई होती है, तो फिर ये उल्टा चलने से जब ये रिवर्स चलेगा तो वर्म आपका अंदर से खुल सकता है। मेंटेनेंस की अगर इसकी बात करें तो मेंटेनेंस जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। एक दफ़ा आपको खर्चा करना पड़ता है, तकरीबन 16-17 हज़ार रुपया आज के दौर में इसकी जो है वो कीमत चल रही है। ऊपर नीचे मार्केट में ऊपर थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव जो है वो हो सकता है, लेकिन ये है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल ही फ्री है। उसकी वजह ये है कि अगर 3-4 साल के बाद इसमें सिर्फ़ कार्बन जो है वो आपने जो है इसके वो करने होते हैं चेंज, और अगर 4 साल के बाद 5 साल के बाद अगर आपको 1000, 1200, 1500 लगाकर कार्बन चेंज भी करने पड़ते हैं, तो ये फिर भी आपको दूसरे पंप जो है उसकी बनिस्बत ये आपको फ़ायदे में रहता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है ये बाहर से जो है वो इम्पोर्ट की जाती हैं, और जापानी मोटरें होती हैं इसके अंदर, डीसी जो है वो मोटरें होती हैं, और इनके ख़राब होने का ख़दशा जो है बहुत कम होता है, तकरीबन ना होने के बराबर। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो कॉपर इस्तेमाल की गई होती है वो बहुत ही मोटी जो है ना वो कॉपर होती है। तो उसको हाई वोल्टेज देने से भी, और इसको बाज़ औक़ात ये जाम हो जाने से भी, अगर ये नहीं चलता पंप और आपको पता नहीं चलता, तो उस कंडीशन में भी वो ख़राब होने का ख़तरा जो है वो बहुत कम होता है।
क्योंकि ये चीज़ मैं आज़मा चुका हूँ अपने दूसरे पंप के ऊपर, जो कि लोकल पंप है। उसमें भी जो है वो अक्सर औक़ात ये होता है कि उसका वर्म जाम हो जाता था, तो उसमें एक्स्ट्रा हीट होने के बावजूद भी पंप जो है वो ख़राब नहीं हुआ, उसकी मोटर जो है वो ख़राब नहीं हुई। तो आज के दौर में अगर आप मुझसे मशवरा माँगेंगे कि ये चीज़ जो है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली करनी चाहिए। अगर आप छोटे पैमाने पर रहते हुए जो है वो अगर सोलर से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो ये एक बेस्ट चॉइस ऑप्शन हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास छोटे 150 वाट के 4-5 पैनल, 2-3 पैनल्स हैं आपके पास घर में आपने लगाए हुए, तो इस मोटर का आप इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दिन के औकात में तो ये सिर्फ़ आपकी टोटली सोलर के ऊपर जो है वो बिल्कुल फ्री चलेगी, और रात के वक़्त आपको चलाने के लिए जो है वो इस तरह की जो है वो सप्लाई का इस्तेमाल करना होगा। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी ख़ासी जो है ये बचत बिजली की कर सकती है। तो कोशिश मैंने की है कि इस वीडियो के अंदर जितने भी सवालात आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इस पंप के हवाले से पूछे, उनका जवाब जो है वो दे सकूँ। एक और सवाल आपने पूछा कि इस बिजली के ऊपर चलाते हुए तकरीबन ये कितनी कंज़प्शन जो है वो करती है। तो मोस्टली ये जो सप्लाई है ये मोटर जो है ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क का जो करंट है वो तकरीबन 15 एम्पीयर है, और उसके बाद रनिंग हालत में तकरीबन ये 11 से 12 एम्पीयर जो है वो इसकी मोटर ले रही होती है। तो ये तकरीबन इस सप्लाई की अगर अब आप इसकी बात करें, तो ये तकरीबन 140-130 वाट जो है उस वक़्त ये कंज़्यूम कर रही होती है, जिस वक़्त हम इसको वापडा के ऊपर चला रहे होते हैं। फिर भी हज़ार दर्जे बेहतर है आपके उस सुर्ख पंप से, जो कि आप घरों में बिजली वाला इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1000 1 केवी का या 1100 वाट 1200 वाट जो है वो ले रहा होता है। तो अगर आप लोग जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं सोलर से, और आपको जो है वो दिन के औकात में जो है वो पानी का मसला रहता है, मोटर की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से जो है वो आप पानी के मसले का शिकार हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। ये ज़रूर आपको लगानी चाहिए। जी, तो ये थी आज की वीडियो इस शहज़ाद डीसी पंप के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लाज़मी मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी अपने कमेंट्स में दे रखा है। तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको मिल सकें। तो आइंदा किसी अच्छी सी वीडियो में जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।